इस कुत्ते ने लगातार 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आज किस्मत ने साथ दिया और टोगो को बर्फ में पड़ी एक मरी हुई व्हेल मिल गई। वह जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक व्हेल के पेट से एक सील बाहर निकल आई। अपने इलाके में किसी और को देखकर सील भड़क गई और टोगो को दौड़ाने लगी। डर के मारे टोगो की हालत खराब हो गई। वह लगभग बेहोश होने ही वाला था। अंटार्कटिका में ऐसा अजीब जानवर पहली बार देखकर उसे लगा जैसे उसने किसी और दुनिया का जीव देख लिया हो। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला। उसे साफ पता था कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं खाया तो उसकी जान चली जाएगी। उसने हिम्मत करके सील से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन सील किसी भी हाल में शेयर करने को तैयार नहीं थी। भूख से मजबूर होकर टोगो ने अचानक झपटा मारा, मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और वहां से भाग निकला। इससे सील और ज्यादा गुस्से में आ गई और पानी में कूदकर उसका पीछा करने लगी। उसी वक्त वहां कुत्तों का एक झुंड पहुंच गया और व्हेल के मांस पर टूट पड़ा। यह सब एक चाल थी ताकि सील का ध्यान बंट जाए, लेकिन सील समझ गई कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वह उसी रास्ते से लौट आई। कुत्ते जब खाने में लगे हुए थे, तभी सील पीछे से आई और माया नाम की लीडर की पिछली टांग पर दांत गड़ा दिए। डर के मारे बाकी कुत्ते इधर उधर भाग गए, लेकिन टोगो नहीं डरा। वह सील की पीठ पर कूद गया और पूरी ताकत से पलटवार किया। उसे देखकर बाकी कुत्तों में भी हिम्मत आ गई और सब मिलकर सील पर हमला करने लगे। लगातार हमलों से परेशान होकर सील आखिरकार पानी में कूदकर भाग गई। अफरा तफरी के बाद जीत कुत्तों की हुई, लेकिन माया की हालत बहुत खराब थी। उसकी पिछली टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। अपने साथियों को कमजोर महसूस न होने देने के लिए माया दर्द सहते हुए खड़ी रही और लंगड़ाते हुए व्हेल के पास पहुंची। थोड़ी देर बाद बाकी कुत्ते भी पास आए और भूखे पेट मांस खाने लगे। यह पिछले 6 महीनों में उनका सबसे बड़ा खाना था। जब वे अपने ठिकाने की ओर लौटने लगे तो माया खुद को संभाल नहीं पाई और दर्द से जमीन पर गिर गई। उसका साथी वहीं बैठा रहा और बर्फीले तूफान में भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद टोगो ने झुंड की जिम्मेदारी संभाल ली। जब भी उसे खाना मिलता, वह सबसे पहले माया के सामने रखता और खुद पीछे खड़ा होकर इंतजार करता, लेकिन माया हर बार खाना वापस उसकी ओर कर देती। झुंड की इज्जत उसे बोझ बनने की इजाजत नहीं देती थी। ये देखकर बाकी कुत्ते भी वैसा ही करने लगे। टोगो का इरादा सब समझ चुके थे, फिर भी हर बार खाना माया के सामने ही रखा जाता था, क्योंकि सब यही चाहते थे कि वह उनके साथ जिंदा रहे।